जानते हैं आज बसंत पंचमी है। धर्मवीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस। तो मुसलमानों सियालकोट के अंदर भागमल नाम का व्यापारी होता था और उसके घर पर महान आत्मा धर्मवीर हकीकत राय जी का जन्म हुआ। उस समय देश के अंदर मुस्लिम शासन था, प्रजा के साथ ठीक व्यवहार नहीं होता था। धर्मवीर हकीकत राय जी को एक मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पर उसकी जो तकरार हुई वह उनके बलिदान का कारण हुई। तो मैं आपकी सेवा में धर्मवीर हकीकत राय के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को रखता हूँ। तो सबसे पहले तो विदेशी राज कितना दुखदायी होता है इस विषय में राज विदेशी जब आता है हो, राज विदेशी जब आता है, प्रजा भारी कष्ट उठाए, तन मन धन सब होवे पराया, कुछ भी हाल कहा ना जाए, करना चाहे ना कर पावे, ना करता के पार बसाए, बात बात पर तो काटा के गुप्ती गावे जिगर को खाए, बात बात पर तो काटा के गुप्ती गावे जिगर को खाए, सारी मन की मन में रजा हो, सारी मन की मन में रजा, मन में सोच सोच पगलाए, और ढंग पर खाना पीना कुछ भी चित को नहीं सुहाए, सपने में भी सुख ना पावे, जगत की क्या कथा सुनाए, मेहर करो भगवान सभी पर कोई ना परवश में आए, मेहर करो भगवान सभी पर कोई ना परवश में आए। तो पराधीन सपने उस सुखनाई। उस समय देश की ये हालत थी कि किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी, हर तरह से इंसान बंधा हुआ था। तो भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, कभी भी हमारा देश गुलाम न हो, सदा आज़ाद रहे। दया करो भगवान कभी भी हो, दया करो भगवान कभी भी, राजा विदेशी आवे नाय, राज विदेशी के चक्कर में अनगिन हीरे दिए गवाए, सियालकोट में बसे हकीकत जिसका हाल सुनो चितलाए, पढ़न मदरसे जाया करता माता पिता की आज्ञा पाए, पढ़न मदरसे जाया करता माता पिता की आज्ञा पाए, पिता भागमल व्यापारी था हो, पिता भागमल व्यापारी था, धंधे अंदर ही चितलाए, मात पिता की इच्छा थी जो पूत हमारा पढ़ लिख जाए, पढ़ने में होशियार वीर था, प्रथम सदा श्रेणी आए, देख देख कर जलते थे जो पढ़ने लिखने से कण जाए, देख देख कर जलते थे जो पढ़ने लिखने से कण जाए। तो धर्मवीर हकीकत राय को एक मदरसे में पढ़ने लिखने के लिए भेजा गया। हकीकत राय जी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे, लेकिन जो पढ़ाई से तंग थे या जो पढ़ाई को ठीक नहीं समझते थे, वे विद्यार्थी उससे घृणा करते थे। तो राज विदेशी था, आपको मालूम हो
कि धर्मवीर हकीकत राय की उसमें शादी कर दी गई थी, अल्पायु थी, लेकिन अल्पायु में ही शादी कर दी गई थी। तो उसमें क्या हुआ, अल्पायु में शादी कर दे हो, अल्पायु में शादी कर दी, राज विदेशी का डर खाए, बाल अवस्था थी दोनों की, लक्ष्मी नाम सती को पाए, बातचीत की नहीं इजाजत, देख देख कर मन हर्षाए, एक लगन पढ़ने लिखने की, दूसरे मन में नहीं समाए, एक लगन पढ़ने लिखने की, दूजी मन में नहीं समाए। एक रोज की बात सुनाए हो एक रोज की बात सुनाए, वे राह के कद मकतब जाए, मकतब के वहाँ जाके देखा, मुल्ला जी थे वहाँ पर नाए, बैठ गया ले करके पुस्तक, पढ़ने के वहाँ ध्यान लगाए, करी छेड़ आकर छोरों ने फिर भी ध्यान हटाया नाय, करी छेड़ आकर छोरों ने फिर भी ध्यान हटाया नाय। तो हकीकत जी जब पढ़ने के लिए गए उस समय मुल्ला जी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो हकीकत राय जी पढ़ने के बहुत शौकीन थे, वे पुस्तक लेकर के पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन जो आवारा कुछ बच्चे थे उन्होंने उनको आकर के तंग करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, बार बार कीटों काटा के हो बार बार कीटों काटा के, अति कभी भी अच्छे नाय, कसम भवानी की खाई थी, मुल्ला जी को कहूँ सुनाए, नाम भवानी का सुन करके मुस्लिम बच्चे हुए खफाए, मजाक उड़ाया देकर गाली, फिर भी धीरज छोड़ा ना, मजाक उड़ाया देकर गाली, फिर भी धीरज छोड़ा नाय। बार बार कीटों काटा के हो बार बार कीटों काटा के, वीर हकीकत था गरमाए, वही बात हकीकत जी ने उनके प्रति कही सुनाए, हुआ शोर जोरों से वहाँ पर मुल्ला जी भी पूछे आए, बात बढ़ी ना शांत हुई, फिर काजी दौड़े पूछे जाए, बात बड़ी ना शांत हुई, फिर काजी दौरे पहुँचे जाए। तो हकीकत राय जी की कुल देवी जो थी वो भवानी थी। तो भवानी का नाम सुन करके जो मुसलमान बच्चे थे वे हंस पड़े और उन्होंने बार बार उसको ये अपमानित शब्द, मतलब अपमानित करने वाले शब्द कहने शुरू कर दिए। कहता है कहाँ रहती हो भवानी, हमें दिखाओ, इस तरह की बातें उन्होंने कही। तो हकीकत राय जी भी तंग आ गए उनकी बातों सुन करके और उन्होंने कह दिया कि जो आप मेरी भवानी की प्रति कर रहे हो यही बातें तुम्हारी फातिमा तक पहुँची। तो फातिमा जो थी वो मोहम्मद साहब की वो पुत्री थी। तो इस बात को सुन करके मुसलमान जो बच्चे थे वे खफा हो गए और इसी दौरान मुल्ला जी भी आ गया। तो उन्होंने मुल्ला जी के सामने उसकी शिकायत करके जिसने फातिमा बीबी को गाली दी। तो पहले तो मुल्ला जी ने उस बात को शांत करने की कोशिश करी, लेकिन जब बात शांत नहीं हुई तो फिर जो शहर का काजी था, सियालकोट शहर का काजी था, उसके पास मुकदमा गया कि जी इसने ऐसे ऐसे फातिमा जो गाली दी। तो जब काजी की बात पूछी तो काजी क्या कहता है, काजी कहने लगा चिल्ला कर हो, काजी कहने लगा चिल्ला कर, काफिर को गई हिम्मत आए, फातिमा जी को गाली देना तौहीन इस्लाम की हाय, दो जग के माँ जड़ के मरना इससे कमती दंड है नाय, प्राण हरो अब इस पापी के पल की देर लगाओ नाय, प्राण हरो अब इस पापी के पल की देर लगाओ नाय। तो काजी ने साहब जब बात सुनी तो उसने कह दिया
कि फातिमा जी को जो गायत्री है वो एक बहुत जघन्य अपराध किया है इसने, और इसको दोजख की अग्नि में जल करके मरना पड़ेगा। तो दोजख में पहुंचा दो इसको, इसके प्राण हरण कर दो। तो श्रीमानो, सियालकोट से, ये सियालकोट की बातें हैं, तो सियालकोट में ये जो बातें हुई तो उससे आगे का जो काम था वो था लाहौर में सूबेदार था। तो बात उसके पास भी गई कि काजी ने तो कह दिया कि इसके प्राणों का हरण कर लो, इसको मतलब मृत्युदंड हकीकत आएगी। अब देखो जो बात हो रही थी कि यहाँ पर दो व्यवहार था, माता भवानी को गाय थी उसका कोई दंड नहीं, और फातिमा जी के प्रति वे ही शब्द कह दिए तो वो बहुत बड़ा अपराध हो गया। और अपराध भी क्या हुआ कि मृत्युदंड दो इसको। तो आगे जो मुकदमा हुआ वो फिर काजी के बाद में वो सियालकोट पहुँचा। तो उसमें क्या हुआ, सियालकोट बात गई हाकिम कह दौर बात गई हाकिम कह दौर हाकिम सूबेदार पठाए सियालकोट से उठा मुकदमा लाहौर के वहाँ पहुँचा जाए। सूबेदार कह सुनो हकीकत बच्चे हो तुम समझो नाय, धर्म हमारे को अपनाओ प्राण बचेंगे इसमें आए। धर्म हमारे को अपनाओ प्राण बचेंगे इसमें आए। तो कहने लगे कि जी इसका समाधान भी है कोई, प्राण दंड जो कह दिया इसका कोई समाधान है। तो बात एक ही कही कि या तो इस्लाम को स्वीकार कर लो या मृत्यु को स्वीकार कर लो, दो रास्ते हैं, चाहे तो बलिदान हो जाओ और चाहे इस्लाम को स्वीकार कर लो। तो उस समय हकीकत की राय 13 वर्ष की थी। तो सूबेदार कहने लगा, दया देख कर तुमको आते हो, दया देख कर तुमको आते, बात हमारे मानो हाय, ठाठ बाट से जियो जिंदगी व्यर्था ज्ञान गवाओ नाय। 13 वर्ष तुम्हारी आयु दांत दूध के टूटे नाय, ख्याल करो अपनी पत्नी का बतला के भी देखा नाय। ख्याल करो अपनी पत्नी का बतला के भी देखा नाय। तो हकीकत राय जी अपनी बात पर अड़िग रहे। तो सूबेदार ने उनको समय दे दिया कि भाई एक बार जाकर के अपने घर जाओ, विचार कर लो, अगर क्षमा मांगने का विचार हो, धर्म बदलने का विचार हो, इस्लाम को स्वीकार करने का विचार हो तो इस्लाम को स्वीकार कर लेना, अपनी बात आकर के बता देना, और अगर ये बातें मंजूर न हो तो मृत्युदंड को स्वीकार कर। तो यहाँ पर इतनी बातें होकर के और हकीकत राय घर जाता है, सारी बातें विचार विमर्श होती हैं। तो हकीकत राय की जो पत्नी 13 साल की उम्र हकीकत राय की थी उतनी लगभग उनकी होगी। तो वो जब हकीकत राय और सारा परिवार इस बात के ऊपर सहमत हो जाता है कि वह धर्म को नहीं छोड़ना है, बलिदान होना है, तो वो हकीकत राय की जो पत्नी थी वो भगवान से क्या प्रार्थना करती है, एक कविता उनके सम्मान में। सबसे ऊंची मेरे प्रभु शान है जी, सबसे ऊंची मेरे प्रभु शान है जी। देवो सबको सदे जान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। हे जी देवो सबको सदे जान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। मात पिता की मैं मेरे प्रभु लाडली जी, मात पिता की मैं मेरे प्रभु लाडली जी। हे जी मेरा हे हमें मेरा भाई गुण की खान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। हे जी
मेरा भाई गुण की खान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। और फिर क्या करने लगी? फेरा लेके मेरे प्रभु आ गए जी। फेरा लेके मेरे प्रभु आ गए जी। जी कोई शाल कोट दर मान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। जी कोई शाल कोट दर मान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। सासू मुझसे पूछती जी। सासू मुझसे मेरे प्रभु पूछते जी। तेरी बहू तेरा क्या अरे मान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। तेरी बहू तेरा क्या अरे मान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। लाल मुरारे मेरे प्रभु दास है जी। लाल मुरारे मेरे प्रभु दास है जी। हे जी कोई सच्चा कर सब खान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। हे जी कोई सच्चा कर सब खान पति न धर्म पे मेरे प्रभु राखियो जी। ये तो ही हकीकत राय की धर्म पत्नी की बात। अब हकीकत राय अपनी माता के पास जाता है और कहता है कि माता मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है, अब मैं लाहौर जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई जा सकती है। तो माता हकीकत राय को क्या शिक्षा देती है वो एक कविता के माध्यम से और सुनिए। पूत लाडले दूध में रामत न जाके आइए रे। पूत लाडले दूध में रामत न जाके आइए। रोने का नाम लिए तू खुश होके जाइए। रोने का नाम लिए तू खुश होके जाइए। पूत लाडले दूध मेरा मत ल जाके आइए। रोने का नाम लिए तू खुश होके जाइए। कहने लगी भारत भूमि है अति पावन। भारत भूमि है अति पावन। बड़े भाग से होता आवन। बड़े भाग से होता आवन। क्या कर लेगी तेरा डायन? क्या कर लेगी तेरा डायन? मत ना घबराइए पूत लाडले दूध मेरा मत ल जाके आइए। रोने का नाम लिए तू खुश होके जाइए। हार याद रखिए गीता वाणी। याद रखिए गीता वाणी। शरीर गए न मरस प्राणी। शरीर गए न मरे से प्राणी। ऋषि मुनि योगी न जानी। ऋषि मुनि योगी न जाने। तो मत ना बिसराइए पूत लाडले दूध मेरा मत ल जाके आइए। रोने का नाम लिए तू
खुश होके जाइए। वेद शास्त्र मारी थाती, वेद शास्त्र मारी थाती, इनकी वाणी हमको भाती, इनके वाणी हमको भाती। बड़े भाग से राही पति, बड़े भाग से राही पति, तू बनता ही जाइए। भूत लाडले दूध मेरा मत लजा के आइए। रोने का नाम लिए तू खुश होके जाइए। और आखिर में कहने लगी, धर्म छोड़ कर जीना मरना, धर्म छोड़ कर जीना मरना, शीश कौम का नीचा करना, शीश को करे नीचा करना, अपयश मृत्यु से बच रहना, अपयश मृत्यु से बच रहना। मुरारी समझाइए पुत लाडले दूध मेरा मत लजा के आइए। रोने का नाम लिए तू खुश होके जाइए। ये बातें कही और हकीकत राय अपने माता पिता को, परिवार को और शालकोट की भूमि को नमस्ते करके लाहौर की तरफ चल देता है। तो वहाँ पर वही बातें फिर शुरू हो जाती हैं कि भाई हकीकत राय या तो बलिदान हो जाओ या फिर भाई इस्लाम को स्वीकार कर लो, दो ही रास्ते हैं। तो सूबेदार था, वो कुछ समझदार था, वो जानता था कि भाई ये तो हो तो गलती राय है, बराबर का अपराध है, या तो उन बच्चों को भी मृत्युदंड दिया जाना चाहिए जिन्होंने माता भवानी का अपमान किया था, या फिर भाई दोनों को क्षमा कर दिया जाना चाहिए कि बच्चे थे कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। लेकिन वहाँ पर जो भीड़ थी, वहाँ पर जो कानून कायदे थे वे ऐसे थे, इस्लाम का मुस्लिमों का राज था कि भाई जो गैर मुस्लिम ने किया है वो अपना। तो सूबेदार कहने लगा, मैं भी हूँ लाचार हकीकत हो, मैं भी हूँ लाचार हकीकत, धर्म इजाजत देता ना, करता हूँ जो आज पाप मैं, रोऊंगा पीछे पछताए। बात तुम्हारी सब सच्ची है, सच सच तुमने दही बताए। पहले गाली दे औरों ने दुर्गा माँ की कसम उठाए। पहले गाली दे औरों ने दुर्गा माँ की कसम उठाए। तो हकीकत उन सब की बातें सुनकर के हंस पड़ता है और क्या कहता है वो सुनिए। सुन कर के हंस पड़ा हकीकत हो, सुन करके हंस पड़ा हकीकत। मात भवानी लई मनाए, काजी हकीम सूबेदार से साफ साफ यो कही सुनाए। धर्म हमारा सबसे न्यारा, कट्टरता को माने नाए। समझो कुणबा दुनिया सारे मत, समझो कुणबा दुनिया सारे, मन में अंतर नहीं समाए। समझो कुणबा दुनिया सारे, मन में अंतर नहीं समाए। कसम भवानी की खाता हूँ हो, कसम भवानी की खाता हूँ। खता हुए कुछ मुझसे नाए, पढ़ने लिखने की इच्छा से मकतब के माँ दिया पठाए। बार बार का गाड़ी देना अति कभी भी अच्छी नाए। मैं दोषी तो वे भी दोषी, मेरे प्राण लिए क्यों जाए। मैं दोषी तो वे भी दोषी, मेरे प्राण लिए क्यों जाए। और कहते हो कि धर्म छोड़ दे, अपना धर्म तजु को नाम है हो, अपना धर्म तजो को नाम,
कर दे उसको धर्म नशाए। धर्म की रक्षा करनी चाहिए जब तक नर के पार बसाए। अधर अमर है मेरा आत्मा, इसको मार सके कोई नाय। वेद शास्त्र मुझको प्यारे, इनके आज्ञा क्यों बिसराए। वेद शास्त्र मुझको प्यारे, इनकी आज्ञा क्यों बिसराए। और कहने लगा एक दिन मरना पड़े जरूरी हो, एक दिन मरना पड़े जरूरी। मौत देख के क्यों घबराए। बलवे देगी राह पुरानी, चलना इस पर हासे नाय। पीछे कदम उठाऊं कोन्या, झूम झूम कर आगे जाए। मौत देख के धर्म बदल के जनने का क्यों दूध न जाए। मौत देख के धर्म बदल के जननी का क्यों दूध ल जाए। और कहने लगा सूरदास से कहने लगा न्याय तेरा मन देख लिया है हो, न्याय तेरा मन देख लिया है। सारी प्रजा प्यारी ना, भेदभाव की सारी नीति तुमसे नहीं बनेगा न्याय। भेदभाव सिखलाने वाले मजहब में कोई कैसे जाए। न्याय करे सच्चा नाकारे, कण कण के मारया समाय। न्याय करे सच्चा न्यायकारी, कण कण के मारया समाय। तो श्रीमानो ये सब बातें हकीकत राजन ने कही तो फिर क्या हुआ। मृत्यु दंड की हुई घोषणा हो, मृत्यु दंड की हुई घोषणा। रावी तट पर पहुँचे जाए। जल्लादों ने तेग उठाई, गर्दन दई हकीकत नाय। बही खून की धार वहाँ पर प्रजा जय जयकार मनाए। बालक अमर हुआ मर करके, सच्चा मानव भूले नाय। बालक अमर हुआ मर करके, सच्चा मानव भूले नाय। नमन हकीकत को करते हैं हो, नमन हकीकत को करते हैं, अपना मस्तक रहे झुकाए। जगह जगह पर बने स्मारक, जनता मेले रही लगाए। जोश भरे वीरों में सुन सुन, मुरारी गाथा रहा सुनाए। अमर हो गई बसंत पंचमी, वीर हकीकत छाती लाए। अमर हो गई बसंत पंचमी, वीर हकीकत छाती लाए। बोलिए वीर हकीकत राय की जय। तो श्रीमानो इस तरह से 13 साल के एक बच्चे ने धर्म का नाम रोशन करके दिखा दिया, अपनी मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन करके दिखा दिया। और ये कह के दिखा दिया कि धर्म ही सत्य है। जो धर्म को छोड़ता है वो मर जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है वो वास्तव में जीवित रहता है। आज देखो सदियाँ बीत गई, लेकिन हकीकत राय आज भी जीवित है। अब श्रीमान जी आप